एक नन्हा बच्चा हजारों फीट ऊंची खाई के किनारे झूल रहा था। उसकी पकड़ कभी भी छूट सकती थी। दूर कहीं पहाड़ों के बीच आसमान में उड़ता हुआ एक रहस्यमयी प्राणी क्यूंगची ये नजारा देखता है। बिना एक पल गंवाए वो रफ्तार से बिजली की तरह उस जगह की ओर बढ़ता है। लेकिन जिस स्टील पाइप पर लड़का लटका था वो सिर्फ एक चॉपस्टिक जितनी पतली थी। जैसे ही क्यूंगची उसके करीब पहुंचा, पाइप की एक साइड हवा में ही गायब हो गई। साथ खड़े दोस्त डर के मारे पसीने पसीने हो गए। क्यूंगची धीरे धीरे लड़के के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो खुद खाई की ओर गिरने लगता है। लड़का झटपट क्यूंगची की पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन अब क्यूंगची की ताकत जवाब देने लगती है और तभी एक चमक के साथ वो उड़ने लगता है। वो लड़के को अपनी पीठ पर लेकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसे जमीन तक सुरक्षित पहुंचा देता है। लेकिन जश्न अधूरा ही था। अचानक एक सुई क्यूंगची के शरीर में लगती है बेहोश करने वाली गोली। वो तुरंत जमीन पर ढेर हो जाता है। तभी एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंचता है। उसका इरादा साफ था, इस दुर्लभ जीव को पकड़कर बेच देना। बच्चा गिड़गिड़ाकर उससे कहता है, प्लीज उसे जाने दो, वो मेरा दोस्त है। लेकिन शिकारी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो क्यूंगची को लोहे के पिंजरे में बंद करता है और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है। उसे लगा अब तो मालामाल हो जाएगा, लेकिन तभी एक विशालकाय ड्रैगन उसकी गाड़ी की तरफ झपटता है। उसकी दहाड़ से आसमान कांपने लगता है। शिकारी डर से कांप उठता है। जैसे ही वो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, ड्रैगन उसके वाहन को पकड़ लेता है और तभी दो और रहस्यमयी राक्षसी जीव वहां पहुंच जाते हैं। शिकारी डर के मारे अपने होश खो बैठता है। जान बचाने के लिए वो पिंजरा खोलकर क्यूंगची को नीचे उतारता है और कहता है, ले जाओ, मुझे मत मारो। तीनों महाशक्तिशाली जीव शांत हो जाते हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी चुपके से शिकारी के पीछे आता है और जादू से उसे पूरी तरह जकड़ लेता है। क्यूंगची आजाद होकर भागता है अपने परिवार के पास, जहाँ उसका सच्चा घर है।